मैं आपको इस ऐसी बात बताना चाहूंगा, हम लोग लाइव इसलिए आते हैं कि हम लोग आपको संतावना दे ना दे, हम सोल्यूशन दे। बहुत सारे लोग क्या हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटेजी बताते हैं, वो आपको संतावना देंगे कि अच्छा आपके जीवन में ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा कर लीजिएगा। मगर मैं इस लाइव इसलिए आता हूं कि मैं आपको सोल्यूशन दूं, और वो सोल्यूशन सिर्फ एक ही है। वो सोल्यूशन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी है, और उस सोल्यूशन की वजह से ही आज लाखों लोगों के जीवन में गवाहियां हैं। हमारे इस पेज में भी बहुत सारी गवाहियां हैं, हम धीरे धीरे अपलोड कर रहे हैं, लोगों की गवाहियां हैं, और बहुत सारी हम अपलोड भी नहीं कर पाते हैं। मगर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को छू रहा है और ऐसे ऐसे लोगों से बात कर रहा है जो परमेश्वर को नहीं जानते। अगर आप नए हैं, धैर्य बना के सुनिएगा। मैं परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा आपके सामने लेके बैठा हुआ हूं, और परमेश्वर महान परमेश्वर और आपसे बात जरूर करेगा। भविष्यवाणी हो, चंगाई हो, कुछ भी हो, ये सब परमेश्वर के नाम से जुड़ जाती है। उसने कहा कि सबसे पहले मेरी स्वराज धार्मिकता की खोज कर, बाकी सब चीजें आई शैल बी एडेड, मैं जोड़ूंगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में जोड़ेगा। आइए उस खुदा की गाथा, उस परमेश्वर की गाथा मैं आपको बताता हूं, और मैं स्टार्ट करता हूं ये चंगाई वाला पोर्शन जो कि यीशु मसीह क्यों का भाग है, परमेश्वर की महिमा के द्वारा मैं स्टार्ट करता हूं। आप सबसे पहले लिखिएगा और डायरी और पेन लेके बैठा कीजिएगा, तभी परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ एफर्ट करेंगे तभी परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। और रिया भी परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया, वो लिख रही है, यस प्रभु ने मुझे और मेरी मदर को छुआ है, मेरी मदर कंचन को टच किया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस मीटिंग के द्वारा ऐसे ही लोग आशीषित हो रहे हैं, और हम लोग 4 दिन लाइव आते हैं हफ्ते में, ऑल्टरनेट डेज। जैसे आज आ गए, कल नहीं आएंगे, एक दिन छोड़ के आएंगे, और सैटरडे के दिन भी आते हैं और संडे के दिन भी आते हैं। 7:30 बजे का टाइम होता है, मगर आज कुछ इश्यूज की वजह से हम लोग 8:30 बजे आए हैं। ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन हमारे वॉल से मिलती रहेगी। हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा, चैनल है प्रेयर वॉरियर हिंदी को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए परमेश्वर की इस महिमा को शुरू करते हैं। यीशु मसीह की जय हो। और मैं चंगाई वाला पोर्शन आपको बता रहा हूं, और ये पहला पॉइंट नोट करिएगा, 2 अंधों का दृष्टिदान। वो ऐसा परमेश्वर है, अगर आप ये समझ रहे होंगे कि मेरी बीमारी तो असाध्य है, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया है कि मैं तो कभी मां नहीं बन सकती, डॉक्टर ने मुझे ये कह दिया कि मेरे अंदर यूट्रस ही नहीं है, वो तो खत्म हो गया है। परमेश्वर के प्रिय, मैं आपको ऐसे गवाहियां बता दूंगा कि जिनके अंदर यूट्रस नहीं था वो यूट्रस बन गया, जिनकी फिलोपियन ट्यूब ब्लॉक थी उनकी फिलोपियन ट्यूब खुली, और आज भी उनके पास बच्चा है। और परमेश्वर ये मुझे कह रहा है कि इस समय बता, इसलिए मैं इसको इस समय ही बता रहा हूं। परमेश्वर आपकी जीवन में इस चंगाई को, इस महिमा को जोड़ दे, और परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन से बात करे। आइए हम शुरू करते हैं इस अद्भुत विषय को, जो कि है चंगाई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पहला, 2 अंधों का दृष्टिदान। इसको सीखने के लिए हम लोग चलेंगे मत्ती सुसमाचार 9 अध्याय का 28वां वचन क्या कहता है, लिखिएगा। मत्ती 9 का 28 क्या कहता है, जब वे घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। और मत्ती 9 का 29 ये बोलता है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और 9 का 30 ये बोलता है, मत्ती 9 का 30 ये बोलता है, और उनकी आंखें खुल गई। आमीन। ये आंखें खुलने का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें वास्तविक अंधेपन से, आत्मिक अंधेपन से, शैतानिक अंधेपन से, और जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंधेपन से आजाद करने वाला परमेश्वर है। ये तो मैंने आपको एक दृष्टांत बताया कि यीशु मसीह ने क्या किया कि 2 अंधे उनके पास आए, और यीशु मसीह ने क्या किया कि अंधों से पूछा कि क्या मैं कर सकता हूं। ऐसे ही परमेश्वर हमारे से बीच बीच में पूछता रहता है। परमेश्वर के प्रभु, जैसे आप लोग परमेश्वर पे चल रहे हैं ना, आपसे परमेश्वर पूछते रहेंगे पवित्र आत्मा के माध्यम से, क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो आप ये कहेंगे कि पता नहीं ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर के प्रभु, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं, कि काश ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो सकता है, या पता नहीं होगा कि या नहीं होगा, तो आप समझिएगा कि आपका विश्वास बहुत ज्यादा कमजोर है, और परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी काम नहीं करेंगे। अगर आप ये बोल रहे हैं, जैसे अंधों ने कहा, यीशु मसीह ने ये पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये चंगाई आपके तेरे जीवन में कर सकता हूं। आपके जीवन में भी ऐसी बीमारियां होंगी, और आप कहते होंगे, नहीं यार मैं तो इंजेक्शन लेता हूं, मैं तो टैबलेट लेता हूं, मेरे अंदर तो शुगर है, कभी सही नहीं हो सकती, मेरे अंदर बीपी की समस्या है, कभी सही नहीं हो सकती, मेरे अंदर मेंटली समस्या कभी सही नहीं हो सकती, मेरे अंदर कान की समस्या भी है, मगर वो कभी सही नहीं हो सकती। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, उन्होंने क्या कहा, मत्ती 9 का 29, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तो परमेश्वर के प्रिय, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा इस माध्यम से कि आपके विश्वास के द्वारा आपके लिए हो, और अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट हो रही है, और अभी आपको चंगाई मिल गई है। और ये कल की बात नहीं है, अभी की बात है। और क्या लिखा हुआ है कि तब उनकी आंखें खुल गई। देखिए कमाल की बात, यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना नहीं की, मगर उनके सिर्फ विश्वास के द्वारा हुआ। अगर आपका विश्वास ऐसा है ना परमेश्वर के प्रिय, तो आपके जीवन में ये चंगाई होने के लिए तैयार है। अगर आपका विश्वास ऐसा नहीं है तो आप परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर आपको
परमेश्वर छूकर चंगाई देने के लिए तैयार है। मगर आप अगर उस महिमा को रिसीव करने के लिए तैयार, तभी तो आपके जीवन में काम होगा, उसकी महिमा आपके जीवन में जुड़ेगी। आप परमेश्वर को महसूस करिए, उसका धन्यवाद करिए, आमीन लिखिए और उस छुटकारे को अपने जीवन में महसूस करिए जो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहते हैं। देखिए कितना महान परमेश्वर है, इतना महान परमेश्वर है कि उसकी गाथा बता बता के मैं क्या पर बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोगों के सामने आना बहुत अच्छा लगता है। आप आकर मेरी बातों को सुन रहे हो, आकस्मिक आ गए होंगे, मगर मैं बताना चाहूंगा परमेश्वर आपको लेके आया है और ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा है और ये इसका लाभ उठाइए और परमेश्वर की महिमा हमारे साथ करिए। एक बार क्या हुआ था, नाम की जगह में एक अंधा जो है यीशु मसीह के पास आया, वो भी अंधा था, परमेश्वर के लिए चंगाई के लिए आया था। आप भी आज ऐसे ही कई तरीके के अंधेपन में पड़े हुए हैं, आत्मिक, शारीरिक, भौतिक, शैतानिक और पारिवारिक, देवताओं वाला और बंधन, कुछ भी चीजों में आप पड़े हुए, मगर मैं बताऊंगा हर प्रकार का अंधापन हमारा परमेश्वर दूर कर सकता है। और वो परमेश्वर वो है जो कि मुर्दों को जिला सकता है, वो परमेश्वर वो है जो कि आज भी जीवित है, वो परमेश्वर वो है जो आपको बात करेगा। वो परमेश्वर को आपके लोगों को आपके पास जाने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के नाम से चंगाई यहीं से दे देगा, ये मेरा विश्वास है। आप हाँ और आमीन लिख के उसका परमेश्वर को धन्यवाद करिए और आपके जीवन में काम होगा और विश्वास के द्वारा ये सब संभव है और यीशु मसीह आपको आशीष देंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 8:22 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। मैं मरकुस 8:23 पढ़ूंगा। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों को छूकर उसको आंखों को थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखता है? देखिए परमेश्वर के प्रियो, परमेश्वर कोई भी प्रयोजन करके आपके जीवन में काम कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की ऑनलाइन माध्यम से यह बात बुलवा रहे मेरे से, तो आपके जीवन में इसका मतलब काम होना है। मगर अगर आपके जीवन में शक है तो काम कभी भी नहीं हो सकता। आप सोचेंगे यार ऐसा कैसे संभव है कि ये तो उधर बैठा हुआ है और ये क्या बातों को बोल रहा है। मगर हम जो आते हैं, हम प्रार्थना करने के बाद ही इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और वो तभी आपके जीवन में काम होता है, अन्यथा आपके जीवन में काम नहीं हो सकता। और आज जो गवाही लोगों के जीवन में इसलिए आ रही क्योंकि वो विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर की महिमा को देख रहे हैं। यीशु मसीह आपको, आपसे और आपके परिवार से बात कर रहा है। मैं भविष्यवाणी के माध्यम से बोल रहा हूं। जैसे वो बत्सैदा का अंधा, उसको यीशु मसीह ने थूक कर उसका हाथ आंखों पर उसका हाथ रखे और उसको पूछा, क्या कुछ देखता है? तो उसने कहा कि मैं मनुष्य को पेड़ों की नहीं चलते हुए देखता हूं। देखो जो बिल्कुल ही अंधा था, परमेश्वर उसको चंगाई देना चाह रहे हैं और वो सिर्फ विश्वास के द्वारा से संभव हो सकता है, क्योंकि नहीं तो ऐसा मेडिकली पॉसिबल नहीं है। मगर अगर आप ऐसी बीमारी से ग्रसित होंगे जो डॉक्टर ये बोल देता है कि ये मेडिकली नहीं हो सकता, क्लिनिकली नहीं हो सकता, इसका तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, आईवीएफ करा लो, ये करा लो, वो करा लो, परमेश्वर की महिमा बताऊंगा। अगर आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में होगी 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 और आप ये गवाही जरूर देंगे और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगी। फिर क्या हुआ? अब मरकुस 8:25 ये बोलता है, तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे से ध्यान से देखा, वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। देखिए परमेश्वर के प्रियो, अगर आप भी ऐसी समस्याओं में हैं, ऐसी बातों में हैं कि आपके अंदर वास्तविक अंधापन है या फिर आत्मिक अंधापन है या फिर ऐसा अंधापन है जिससे आप चीजों को समझ नहीं सकते, आपके दिमाग का अंधापन है, तो परमेश्वर हर प्रकार का अंधापन दूर कर देगा। परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई को जोड़ेगा, परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, परमेश्वर आपके जीवन में सुराग को जोड़ेगा जो आप तलाश कर रहे हैं। और परमेश्वर की महिमा करिए, परमेश्वर की आराधना करिए, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी को बोलता हूं और बहुत ही अद्भुत वाला विषय चल रहा है, चंगाई। और अभी परमेश्वर ने अंधों को दृष्टिदान दिया। अगर आपकी आंखों में समस्या है तो मैं बोल रहा हूं यीशु मसीह के नाम से हट जाएगी। अगर आपके आंखों में चश्मे हैं तो खुदावन यीशु मसीह के नाम से हट जाए। आप जितने भी लोग हैं आंखों की समस्या है, आंख बंद करके कृपया करके उस रोशनी को देखे जो मैं बोलता हूं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। खुदावन यीशु मसीह उस रोशनी को छोड़ प्रभु इनके आंखों में खुदावन प्रभु, और प्रभु आप भी इनको आंखें छू और प्रभु इनको विश्वास के द्वारा चंगाई हो प्रभु यीशु, और चश्मा हटे आपकी महिमा। और जिनके जीवन में भी और रोशनी दिखाई दे वो मुझे लिख के बताइए। मैं आखिरी में जो भी गवाही का सेशन होता है आखिरी में हम लेते हैं, उसमें मैं इस चीज को पूछूंगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। फिर क्या हुआ कि हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि अंधे बर्तिमाई को चंगाई। ये भी बहुत ही अद्भुत है। मतलब कि अगर आप देख रहे हैं कि परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को चंगाई जो है वो उसकी औहदे को देख के नहीं देता। कहीं आप सोच रहे होंगे कि यार नहीं, उसके लिए मुझे तो पहले अच्छा बनना पड़ेगा, मुझे तो पहले परमेश्वर के पास आना पड़ेगा और परमेश्वर ईसाई बनना पड़ेगा। ये बहुत मिथ है, ये बहुत ही लोगों के अंदर मिथ को हिंदी में ये है कि अंधविश्वास है लोगों के अंदर कि वो समझते हैं कि पहले भाई मैं ईसाई
भाई बनूंगा और फिर परमेश्वर मुझे छुटकारा देंगे। परमेश्वर के प्रियो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर धर्म चेंज करने के लिए नहीं आते, परमेश्वर हृदय चेंज करने के लिए आते हैं। और जितने भी लोग हैं, आप जितने भी लोग जुड़े हैं, क्या कृपया करके बता दें कि क्या किसी ने आपसे कहा हो कि आप पहले ऐसा करो तो ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। हम आपको रास्ता बताते हैं कि परमेश्वर ही वो रास्ता है जो आपके जीवन में रोशनी देता है और परमेश्वर आपको चंगाई देता है। हम लोग चलेंगे, मत भूल लीजिएगा, मरकुस उसका 10वां अध्याय और 46 से लेके 52 वचन तक आप पढ़ लीजिएगा। ये बर्तिमाई की जो चंगाई है काफी फेमस है और ये एक भिखारी था। मैं भी खोल रहा हूं कि मैं आपको थोड़ा डिटेल में इसके बारे में बता सकूं। मरकुस 10वां अध्याय 46 से लेके 52 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। परमेश्वर का शुक्रिया और धन्यवाद। धैर्य के साथ बैठिएगा। अगर कुछ परमेश्वर से लेना है तो आपको परमेश्वर के लिए समय देना पड़ेगा और इस बस यही परमेश्वर को चाहिए, पैसा नहीं चाहिए परमेश्वर के प्रियो। और मैं पढ़ूंगा मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 46 से लेके 52 पद तक मैं पढ़ूंगा। आप देखिए, आप लोग 46 वचन से मैं पढ़ूंगा। तो ये अंधा बर्तिमाई क्या था? एक अंधा भिखारी था जो सड़क के किनारे बैठा हुआ था। तब वह सुनकर कि यीशु नासरी है, उसने सुना कि यीशु नासरी है। और वचन क्या बोलता है कि विश्वास सुनने से है और सुनना क्या है? मसीह के वचन से। उसने क्या सुना? अंधे ने क्या सुना जिसको दिखता नहीं था कि यीशु नासरी है। और आप भी किसी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं। अंधे ने क्या सुना? कि यीशु नासरी है। वो कह रहा है कि आपसे कि विश्वास सुनने से है और सुनना मसीह के वचन से है, तभी आपको छुटकारा मिलेगा। अगर मसीह के वचन को आप सुन रहे हैं तो छुटकारा है। और आदि में शब्द था, शब्द ही परमेश्वर था और शब्द के द्वारा आपके द्वारा बात हो रही है। वो परमेश्वर है, मैं नहीं हूं जो शब्दों को मेरे मुंह से निकलवा रहा है। और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा हुआ था। ये सुनकर के यीशु नासरी पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। तो कई लोगों ने उसको डांटा भी परमेश्वर के प्रिय। ऐसे आपको लोग मना भी करेंगे, कई लोग से आप बातें करेंगे, लोग आपको मना करेंगे, नहीं यार क्या तो यार इतना पढ़ा लिखा है यार, तू क्या पढ़ी लिखी है, इतनी चीजें आप कमाते हैं करते हैं, क्यों यीशु मसीह के चक्कर में जाना? हमारे पास तो बहुत सारे ऑल्टरनेट्स हैं, पैसा है हमारे पास। परमेश्वर के प्रिय, अगर पैसा आपको बचा लिया होता तो आज मुझे इस माध्यम को बनाने की आवश्यकता नहीं होती। परमेश्वर आपको आशीष दे। तब यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। परमेश्वर के प्रियो, अगर आपका विश्वास ऐसा अंधे बर्तिमाई जैसा है तो आप अभी देखने लगेंगे, यानी कि आप किसी भी आवरण में होंगे, उस आवरण से आप सेपरेट हो जाएंगे, निकल जाएंगे और परमेश्वर आपसे बात करेंगे। आप बस हाँ और आमीन करके परमेश्वर की आराधना करिए और बहुत ही विश्वास से बैठिएगा, क्योंकि हर जगह देखिएगा विश्वास के द्वारा ही चंगाई हो रही है। यीशु सबसे पहले क्या है, जितने लोग नए हैं सुन लीजिएगा, सबसे पहले है कि परमेश्वर के नाम को जानना, फिर परमेश्वर के लिए ये कहना, लोगों को ये कहना कि परमेश्वर कि मैं पापी हूं, अपने पाप मानना, उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना, फिर उससे जुड़ना, वचन पढ़ना, उसका अध्ययन करना जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हम लोग करते हैं, और फिर उसके बाद परमेश्वर की प्रार्थना करना, फिर उसके बाद विश्वास करना, तब आपके जीवन में छुटकारा चंगाई है। और विश्वास सुनने से है, सुनना क्या है? यीशु मसीह का वचन, तो वो आपके जीवन में काम करेगा और आपके जीवन में चंगाइयां अभी भी हो गई हैं। और यीशु मसीह का धन्यवाद करिए और यीशु मसीह की महिमा करिए। अब मैं आगे बढ़ाता हूं और ये जो बात है, ये आज का दूसरा नंबर का पॉइंट है कि गूंगे को चंगा करना। देखिए आपकी भी समस्याएं ऐसी होंगी, मतलब कि आप बहुत सारे लोग मुझे उधर से देख रहे होंगे, पर्दे के उस तरफ से, और उनके जीवन में ये होगी कि उनके जीवन में आप बच्चे बोल नहीं पाते। मेरे पास एक विषय भी आया था, आप लोग भी दुआ करिएगा। सचित नाम है बच्चे का और वो छोटा है और वो बोल नहीं पाता है, मगर आज मैं इस वचन को, अगर मुझे सावित्री बहन देखनी है तो इस वचन को मैं उनके जीवन में क्लेम करता हूं और परमेश्वर उनको आशीष दे, क्योंकि हमारा काम है आपकी बढ़ोतरी चाहना और हमारा काम है सही बात को आपको बताना। आप जुड़े रहिएगा, परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए तैयार है। अगर सावित्री बहन है तो वो आमीन और हाँ लिख के परमेश्वर की महिमा करिए। गूंगे को चंगाई करना, इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 9 का 32, मत्ती 9वां अध्याय उसका 32वां वचन। जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। 9 का 33 ये बोलता है,
जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा। देखिए दुष्ट आत्मा कैसे निकली? दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकली। और हम भी बहुत सारी दुष्ट आत्माओं के लिए सेवा करते हैं। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई बातें हैं तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। हमारा नंबर डिस्प्लेड है हमारे पेज के ऊपर। इस पेज के ऊपर मैं आपको बता भी देता हूँ 9458127355। यहाँ इसको मैसेज भेज के आप लोग अपनी समस्याओं को बता, कितनी भी सघन समस्याएं हो आप बता सकते हैं और मैं अपने तक ही रखूंगा। कोई भी बात हो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी बात को सुनूंगा, प्रार्थनाएं करूंगा। और किसी भी 24 आवर में किसी भी समय आप हमारे से बात कर सकते हैं, हमारे से जुड़ सकते हैं। और मेरा नंबर डिस्प्लेड है और 9458127355 व्हाट्सएप मैसेज भेज के आप लोग अपनी समस्याओं को बता सकते हैं और आपके जीवन में छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कि जब वो गूंगा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उस गूंगी आत्मा को डांटा और जैसे यीशु मसीह ने उस आत्मा को डांटा तो वो गूंगा बोलने लगा। तो ऐसी आपके जीवन में भी बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होंगी जिसकी वजह से आप परेशान होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में वो बातें नहीं है, वो एक पॉजिटिव फैक्टर ये है, वो फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से परमेश्वर से जुड़ नहीं पा रहे। परमेश्वर के प्रिय मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी बात को लेकर परमेश्वर के सामने उपस्थित हैं तो आज वो दिन है, आज वो छुटकारे का दिन है। परमेश्वर कह रहा है कि अगर आपके जीवन में कर्जा है ना तो वो आज उतर जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोल रहा हूं। आप अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है इस बात को कबूल कर रहा है और वो हाँ लिख रहा है तो वो आज परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा। और आज अगर कोई भी बीमारी से आप ग्रसित हैं तो मैं पवित्र आत्मा के माध्यम से बोल रहा हूं कि आपको छुटकारा मिलेगा और आप गवाही देंगे। लोग दे रहे हैं, हमारे पेज पे आपके देख सकते हैं आप लोग। परमेश्वर आपको महिमा दे और परमेश्वर आपके जीवन में काम करे। यीशु मसीह का धन्यवाद करते रहिएगा। और फिर मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा तीसरा नंबर का पॉइंट है चंगाई का, कि अनेक रोगियों को चंगा करना। इसके लिए हम लोग चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 15वां अध्याय उसका 29 से लेकर 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। उन पर 15 का 29 में लिखा हुआ है कि यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। 15 का 30 ये बोलता है, तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। प्रेज यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करिए और रिसीव करिए इस बात को कि देखिए जब भीड़ उसके पास आई, कौन कौन लोग थे? लंगड़े थे, अंधे थे, गूंगे थे, टुंडे थे, अन्य बहुत को उसके पास लाए और उनके पांवों पर डाल दिए। देखिए अगर आप परमेश्वर से कुछ चाहिए आपको परमेश्वर के प्रिय तो आपको अपने स्तर से जाके आपको बिल्कुल निचले स्तर पे आना पड़ेगा परमेश्वर के लिए। यानी कि आपको अपने आप को दीन करना पड़ेगा और आपको अपने जीवन को जैसा आप थे वैसा नहीं, क्योंकि आप जैसा आप थे तो परमेश्वर आपको उसी स्थिति में चंगाई दे सकता था। तो आपको अपने स्तर को डाउन करना पड़ेगा, आपको नम्र करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की वैल्यू करनी पड़ेगी, आपको परमेश्वर के दासों की वैल्यू करनी पड़ेगी, परमेश्वर के वचन की वैल्यू करनी पड़ेगी, तब आपके जीवन में बातें होंगी। आप देखिए रीजन क्या है, क्यों नहीं छुटकारा होता, क्यों नहीं चंगाइयां होती? क्योंकि हम अपने आवरण को ना छोड़ ही नहीं पाते। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हमारा जो आवरण है वो सही है। हम यही सोचते हैं सभी लोग कि हमारा आवरण जो है हम सही है, मतलब कि हम सही है। हर व्यक्ति की यही विडंबना है कि हर व्यक्ति यही सोचता है कि वो सही है। परमेश्वर के प्रिय अगर आप सही हैं, अगर आप पापी नहीं हैं, अगर आप चंगे हैं, सही हैं, तो आपको फिर परमेश्वर की क्या आवश्यकता है? परमेश्वर तो पापियों को ही बचाने आए। तो परमेश्वर का अंगीकार करिए, उसको आप निचले स्तर में ये कहिए कि मैं पापी हूं, तभी तो परमेश्वर आपके जीवन में शुद्धता वाला काम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर का नाम होगा। और परमेश्वर की अगर ये बात सुन रहे हैं तो हाँ और आमीन लिखिए, परमेश्वर आपसे ब्लेस करेगा। और अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, और लिखा कौन कौन सी बातें? लंगड़े, टुंडे, अंधे, गूंगे और अन्य प्रकार की समस्या उनके पांवों में डाल दिया और उसने उन्हें चंगा के। पांवों में डालने का मतलब होता है कि वो अपने स्तर को छोड़ के परमेश्वर के पास आ गए ना। अगर आप पैसे के स्तर में हैं, अगर आप घमंड के स्तर में हैं, अगर आप क्रोध के स्तर में हैं, तो उसे छोड़ के परमेश्वर के पास आइए, तभी तो आपको छुटकारा मिलेगा और तभी आप उस बीमारी से आजाद होंगे और परमेश्वर आपको महिमा आपके जीवन में जोड़ेंगे और परमेश्वर की महिमा के द्वारा ही आपके जीवन में महिमा होगी। मैं ये पवित्र आत्मा के माध्यम से, गवाही के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से आप लोगों से बोल रहा हूं। और आप अगर हमारे साथ हैं तो बने रहिएगा। यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए तैयार है, वह छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आइए इस बात को आगे बढ़ाते हैं, हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। हमारा चौथा
नंबर का पॉइंट है मिर्गी दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को चंगा करना। अगर आपको भी ऐसी समस्याएं हैं जो कि सही नहीं हो रही है और ऐसी समस्याएं हैं कि आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म की मदद से कि परमेश्वर बिना पैसे को छुटकारा देने की आपको दे सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे पेज पे जाके पढ़ लीजिएगा और हमारे जिससे जुड़िएगा, हम आपको बताएंगे परमेश्वर बिना पैसे के भी छुटकारा दे सकता है। बस आपके दिलों की चाह की आवश्यकता है, आपको अपने निचले स्तर पे यानी कि परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है, तब आपके जीवन में वो काम होगा, अन्यथा आपके जीवन में काम नहीं। और काम नहीं हो पा रहा इसका मतलब आप अपने आवरण को छोड़ नहीं पा रहे, आप हमेशा ये देख रहे हैं टॉप देख रहे हैं। परमेश्वर के प्रिय अगर आप ऊपर देखते रहेंगे तो आप गड्ढे में गिर जाएंगे। परमेश्वर बोल रहा है ऐसा, आप अपने स्तर को छोड़िए, परमेश्वर के चरणों में आइए और परमेश्वर आपको छुटकारा देने का तैयार है। वो परमेश्वर कोई नहीं है, यीशु मसीह ना सिर्फ परमेश्वर है, वो आपके जीवन में छुटकारा देगा, आपके जीवन में वो बात जोड़ेगा, वो फैक्टर को जोड़ेगा जिस वजह से आप परेशान हैं, आपके जीवन में चंगाइयां होंगी। हाँ और आमीन लिखिएगा। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मिर्गी दुष्टात्मा ग्रसित बालक को चंगा करना। मत्ती 17वां अध्याय उसका 15 वचन ये बोलता है, हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। देखिए आग और पानी का मतलब यह है कि वो कहीं भी उस बेसुध है व्यक्ति, मिर्गी आती है उसको बेसुध है, आग और पानी भी नहीं दिख रही, यानी कि जहां उसको हमें जान का खतरा होता है दुष्ट आत्मा हमें वहां लेके आती है, कभी गिरा देती है, कभी सुसाइड करा देती है। अगर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं हैं और होंगी या थी तो परमेश्वर आपको आजाद कर दिया है या कर रहा है, आप बताइएगा। परमेश्वर आपके जीवन में इस काम को और महिमा को जोड़ेगा। तो इसका 17 का 16 वचन ये बोलता है मत्ती का कि मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसको अच्छा नहीं कर सके। यानी कि वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं इस अपने जो बेटे को तेरे चेलों के पास तो लाया था मगर क्या वो उसे अच्छा नहीं कर पाए। ये भी एक कारण है। देखिए ये चीजें क्या है कि ऐसा भी होता है, हम बार बार प्रार्थना करते हैं हमें आंसर नहीं मिलता है, ऐसी बातें भी होती हैं और कई बार आपके जीवन में भी ऐसा होगा और हमारे सामने भी ऐसे तथ्य आते रहते हैं, मगर परमेश्वर फिर रास्ता भी दिखाता है। फिर हम परमेश्वर ये पूछते हैं कि परमेश्वर अब क्या करें कि इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई हो, तो परमेश्वर फिर दिखाते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज हम परमेश्वर पिता से पूछ के करते हैं वो हमेशा सही होती है और जो हम अपने दिमाग से करते हैं वो हमेशा गलत होती है। अगर आप किसी भी ऐसी बात में चल रहे हैं जिसका रास्ता नहीं मिल पा रहा, अगर ऐसी बीमारी में चल रहे हैं जो सही नहीं हो पा रही, मैं कह रहा हूं कि आप परमेश्वर से पूछिए कि परमेश्वर अब क्या करना है, तब परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपके जीवन में चंगाई जोड़ने को तैयार है। तो मिर्गी वाला व्यक्ति आया और अपने पुत्र को लेके आया, मिर्गी वाला व्यक्ति, तो उसने कहा कि तेरे चेले जो है सही नहीं कर पाए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा, मत्ती 17 का 18 में बीच में यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। मानी कि उसने अपने चेलों को कहा, यीशु मसीह ने उस चेलों को यह कहा कि हे अल्पविश्वासियों कब तक मैं तुम्हारी सहायता रहूंगा। तो देखिए ऐसा ही है, अगर आप परमेश्वर के लिए काम करते हैं, परमेश्वर के नाम को और बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसी बातें आपके जीवन में भी आएंगी। आपको भी हो सकता है कि आप सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो परमेश्वर आपको मोल्ड करने के लिए बोल रहा है। उस समय मोल्ड होना है, यानी कि उस समय उस सांचे में डलना है जो परमेश्वर में डालने के लिए बोल रहा है। समझ रहे हो आप? तभी दूसरे व्यक्ति के जीवन में अभिषेक जाएगा। जैसे एलिया का एलिसा पे ट्रांसफर हुआ, ऐसे ही परमेश्वर के प्रिय आपके जीवन में भी जो अभिषेक है इस माध्यम से आपके पास चला जाएगा। जैसे कई देखिए हमेशा ऐसे चलता रहा ना, परमेश्वर ने उसको मूसा को क्या करा कि अभिषेक दिया, फिर उसको अथॉरिटी लाठी के रूप में दी और तब वो परमेश्वर ने इसके द्वारा इजरायली जो फिरौन को बहुत सारे काम करवाए जो अद्भुत थे। आप उसको पढ़ सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में काम होंगे, आपकी जीवन में ऐसी बातें चल रही होंगी जो कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं कि छुटकारा मिल जाए, प्रभु क्यों नहीं हो रहा, प्रभु क्यों नहीं कर रहा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ये कह रहा है कि हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारी सहायता रहूंगा। आप अपने विश्वास को और बढ़ाइए और अपने आप को नम्र करिए और चेंज करिए अपनी प्रार्थना की स्ट्रैटेजी को और परमेश्वर से पूछिए कि मुझे क्या करना है। और आप मेरी बात समझ रहे हैं तो हाँ और आमीन लिखिएगा। तब यीशु ने क्या कहा, मत्ती 17 का 18, तब यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। और मत्ती 17 का 21, अब मैं आपको यह बताऊंगा, ये कीवर्ड है कि क्या क्यों होता है अक्सर कि दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, क्यों होता है कि चंगाइयां नहीं होती, क्यों होता है कि लोग जो है परमेश्वर के नाम से भी काम नहीं कर पाते, क्यों, क्या लिखा है। यीशु मसीह ने कहा पर ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। अगर आपके जीवन में परमेश्वर के प्रिय प्रार्थना और उपवास नहीं है
तो आपके जीवन में काम नहीं हो सकता है। और परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। और रिया लिख रही है अपनी, आप वॉल पे देख रहे होंगे कि प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया है और चंगाई दी है। छुटकारा से प्रभु का बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे पापी पर दया करने के लिए परमेश्वर, हम सब पापियों पर दया करे। रिया, परमेश्वर ने आपको चंगाई दी, इसके लिए शुक्रिया और धन्यवाद करिए। इनके अंदर भी दुष्ट आत्मा थी और परमेश्वर ने इनको छुटकारा दिया। फोन के माध्यम से अगर आप भी बैठे हुए हैं पर्दे के उस तरफ, तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप मैसेज पहले भेजिएगा, फिर हम आपको अपने आप कॉल करेंगे। तो परमेश्वर ने यह बोला कि ये जो जाति है ना, बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकल सकती। तो अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो कि सही नहीं हो रहा है, तो आप, और बीमारियां सही नहीं हो रही, तो आप प्रार्थना करिए और बढ़ाइए उसका टाइम और उपवास रखिए। मन्नत भी मांग सकते हैं, हन्ना ने किया, और तब आपके जीवन में परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो मैं बताऊंगा कि ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर ऐसा बोल रहा है पवित्र आत्मा के और चंगाई और भविष्यवाणी के माध्यम से आपके जीवन में होगा 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 यीशु मसीह के नाम से। और बिल्कुल भी मत डरिएगा। अभी से कोरोना में बहुत सारी चीजें अगर होने को लगे तो बिल्कुल मत डरिएगा, क्योंकि परमेश्वर महान है। हम परमेश्वर के बच्चे हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में ढांप के रखिए। जब भी घर से निकलते हैं ऐसा बोलिए, परमेश्वर मैं अपने आप को आपके लहू में छुपा लेता हूँ, छुपा लेती हूँ। देखिए, कुछ भी चीज आपके पास नहीं आएगा। जहां भी आप जाते हैं उनके लिए भी दुआ करिएगा, किसी को भी कोरोना ना हो। दया की गुहार लगाइए, परमेश्वर आप सब लोगों को बचा लें। मेरी यही कामना है, मेरी यही प्रार्थना है। यीशु मसीह आपको आशीष दे।